हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, इसके अभी तक 2 वीडियोस आ चुके हैं। सबसे पहली वीडियो में मैंने इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट समझाए थे। दूसरी वीडियो जो 8-10 मिनट की एक वीडियो है, जिसमें मैंने आपको ये सिखाया था कि किसी भी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल इक्वेशन को मैथ्स का यूज करके कैसे बैलेंस करोगे, और एक ट्रिक सिखाई थी जो कि मुझे भी किसी ने सिखाई थी। ठीक है, उसके बाद अब ये जो थर्ड वीडियो है ना, इसमें हम चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, जो फर्स्ट वीडियो थी ना, उसमें हमने बैलेंसिंग तक सीख दिया था और सेकंड में बैलेंसिंग को कंटिन्यू किया। एनसीईआरटी का पैटर्न देखोगे ना, तो उसके आगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन दिए हैं। ठीक है, तो वहां से कंटिन्यू करते हैं। अब आओ, तो बच्चों, जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है ना, वो टोटल 5 तरह के हैं। कितने तरह के हैं? 5। सबसे पहले वाले का नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इसी को किसी किसी किताबों में सिंथेसिस रिएक्शन करके भी दिया हुआ है। सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है बच्चों कि कम से कम 2 रिएक्टेंट हो और वो जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बना दें। ठीक है। दूसरा होता है कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। दूसरा क्या होता है? डीकंपोजिशन। अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, अभी बेसिक सुनो। दूसरा होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। भाई, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? देखो, मैंने कहा 2 रिएक्टेंट है, 2 रिएक्टेंट, पहला और दूसरा आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना गए, तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन में जस्ट उल्टा, एक रिएक्टेंट है और वो टूट के बहुत सारे प्रोडक्ट बना गया, तो ये क्या हो गया? डीकंपोजिशन। तो मैंने कहा यहाँ पे आपका कुछ रिएक्टेंट है और वो टूट के बहुत सारे प्रोडक्ट बना गया। अब बच्चों, यहीं से एक क्वेश्चन आता है, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन को आप ध्यान से देखोगे तो मैंने कहा 2 चीजें जुड़ के एक चीज बनती है कॉम्बिनेशन, और एक चीज टूट के 2 या 2 से ज्यादा चीज बनती है डिकम्पोजिशन। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। पहले में चीजें बन रही है और दूसरे में चीजें टूट रही है। तो ये भी है कि कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक दूसरे के अपोजिट हैं, याद रखना। थर्ड का नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का पता है क्या मतलब है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये मतलब है कि भाई देखो, यहाँ पे है A, यहाँ पे है B, यहाँ पे है C। A गया और B को यहाँ से हटा गया। अब A ने कहा कि भाई जो B है ना, तुम यहाँ से हटो, C के साथ तो मैं आऊंगा, और बेचारा B अकेला रह गया। दोबारा सुनो क्या हुआ। A यहां से गया और B को यहां से हटा दिया, तो A यहां से गया, B को कहा चल भाई साइड हट, तो B की जगह कौन आ गया? A। तो C के साथ अब A आ गया और B अकेला रह गया। ठीक है, ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। चौथा है तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट। चौथा क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, इसी का एक और नाम है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? देखो, यहाँ पे आपके 2 रिएक्टेंट होंगे और यहाँ पे आपके 2 रिएक्टेंट होंगे। अब पता है यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ आयंस होगा। जो A है ना, वो C के साथ चला जाएगा, और जो B है वो D के साथ चला जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे इसके बारे में, आगे बात करेंगे। और जो लास्ट है, जो 5th टाइप है, उसका नाम है रीडॉक्स रिएक्शन। क्या नाम है उसका? रीडॉक्स। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी होगी और जिसमें रिडक्शन भी होगी। जिसमें क्या होगी? रिडक्शन भी होगी। तो ये तो नाम अभी बता रहा हूं आपको, एक एक करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से देखो और तैयार हो जाओ, ये पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझेंगे। ठीक है, तो हेडिंग क्या लगा दो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी का दूसरा नाम है सिंथेसिस रिएक्शन। बच्चों, इसकी डेफिनेशन होती है, इसकी डेफिनेशन लिख दूं पहले तो, अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन in which 2 or more elements or compounds react with each other to form a single product। ठीक है, अब बच्चों देखो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि देखो, एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट है, कम से कम 2 रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होंगे। कम से कम 2 रिएक्टेंट आपस में क्या होंगे? कंबाइन। और एक
सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, एक सिंगल क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट, सिंगल क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि ये जो दो आपके जो रिएक्टेंट है ना, ये रिएक्टेंट या तो एलिमेंट्स होंगे या तो क्या होंगे, कंपाउंड्स होंगे, या तो एलिमेंट्स होंगे या तो क्या होंगे, कंपाउंड्स। तो जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना वो फर्दर दो टाइप का है, एक का नाम है एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और दूसरे का नाम है कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हम एक एक करके इन्हें देखेंगे। ठीक है, तो यहां तक दिखो, ठीक है, हो गया, इसे मिटा रहा हूं। अब देखो बच्चों, ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, इसका मतलब है रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक प्रोडक्ट बनाएंगे। तो बच्चों सबसे पहले मुझे देखना है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे, तो वो कैसे कंबाइन होंगे। तो इसके दो केसेस बनेंगे। देखो, रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाएगा, रिएक्टेंट अगर एलिमेंट है तो क्या होगा, दूसरा केस रिएक्टेंट अगर कंपाउंड है तो क्या होगा। तो पहले ये देखो, तो बच्चों इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है ना एनसीईआरटी का, वो है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना क्या हुआ। सबसे पहले मैं बात करता हूं एट रूम टेम्परेचर, मतलब जब नॉर्मल कमरे का टेम्परेचर है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ना मैग्नीशियम रिबन है, तो ये मैग्नीशियम रिबन है। ठीक है, इसको ऑक्सीजन मिलता है। तो मान लो ना ये मैग्नीशियम की रिबन है, मान लो ये मैग्नीशियम की रिबन है, ये रूम पे रखा हुआ है, ये रूम में रखा हुआ है। ठीक है, तो मैग्नीशियम एक एलिमेंट है, आसपास हवा में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। तो दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके ना, दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना देते हैं। और ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, देखो दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना देंगे, यानी कौन सा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का कौन सा टाइप, तो एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पता है क्यों, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जो दो रिएक्टेंट है दोनों एलिमेंट है। अच्छा, तो रूम टेम्परेचर पे ये हो गया। अब क्या हुआ, ये एक मैग्नीशियम की रिबन है, ठीक है, ये आसपास के ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगी और इसकी आउटर मोस्ट लेयर पे एक बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी। ठीक है, तो ये जो है ना, ये होगी आपकी लेयर ऑफ बेसिक मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, किस कलर की लेयर बनेगी, व्हाइट कलर की। अच्छा, अब क्या होगा, तो बच्चों मैंने कहा मैग्नीशियम रिबन को ना मुझे इस लेयर से हटाना है। मैंने कहा मैग्नीशियम मुझे प्योर चाहिए, मुझे ऊपर की लेयर नहीं चाहिए। तो मैंने कहा मुझे क्योंकि ये ऊपर की लेयर हटानी है ना, तो ऊपर की लेयर हटाने के लिए मैं ना मैग्नीशियम को, इस मान लो कि ये मैग्नीशियम की रिबन है और इस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन गई। अब मैं एक सैंड पेपर लेके आया और मैंने इसको ऐसे रब कर दिया। तो जैसे जैसे मैंने इसको ऐसे रब किया, इस मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर हट गई। तो मैंने कहा अगर मुझे टू रिमूव मैग्नीशियम ऑक्साइड लेयर, हम किससे रब करते हैं, वी रब मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर से रब करते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन बनता है। अच्छा, अब मैंने कहा दूसरा केस, मैंने कहा एट बर्निंग। मैंने कहा सबसे पहले वापस सुनो, मेरे पास एक मैग्नीशियम रिबन था और यहाँ पे रखा हुआ था, रखे मैंने देखा कि इसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन गई रूम टेम्परेचर पे। अब उस मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैं हटा दूंगा सैंड पेपर से। यहाँ तक हो गया। अब मैंने कहा जब मैंने सैंड पेपर से हटा दिया ना, अब मेरे पास फिर से प्योर मैग्नीशियम है। अब मुझे इसको बर्न करना है, तो मैं इसको बर्न करूंगा। जैसे ही मैं इसको बर्न करने जाऊंगा ना, तो मैं इसको बर्न करने जाऊंगा तो मैं इसको ऑक्सीजन दूंगा और साथ में थोड़ी सी हीट दूंगा, यही तो दूंगा। अब मैंने कहा सुनो, जब बर्निंग की बात हो, तो याद है मैंने बताया था जो बर्निंग होती है वो कौन सी रिएक्शन होगी। तो आप बोलोगे हाँ भैया आपने बताया था, जो बर्निंग होती है वो किस टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो मैंने कहा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की जब बर्निंग होगी ना, तो यहाँ पे बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का, देखो
मैंने कहा एक मैग्नीशियम की रिबन है, उसको मैंने जला दिया, तो जैसे ही मैग्नीशियम की रिबन जलेगी ना, यहाँ से ये जलना शुरू करेगी, तो जो इसकी रपटे निकलेगी ना, सफेद कलर की चमकदार रपटे निकलेगी, तो हम कहते हैं जब ये जलता है ना तो इट बर्न्स विथ डैज़लिंग वाइट फ्लेम, पहली चीज। दूसरा, जब ये जलता है ना तो जिस चीज में आप इसको कनेक्ट करते हो उसमें आप देखोगे कि जल जल के व्हाइट पाउडर के फॉर्म में गिरता है, और वो व्हाइट पाउडर क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैंने कहा अब जो मेरे पास बनता है वो होता है व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि जो मैग्नीशियम है ना वो जलता है डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम के साथ। मैग्नीशियम बर्न्स विथ डैज़लिंग वाइट फ्लेम। अब भैया ये आप बता क्यों रहे हो? तो यार सुनो ना, ये और ये दोनों आपके एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल है ना। रूम टेम्परेचर पे ये होता है और 100 डिग्री सेल्सियस बर्निंग पे ये होता है, ठीक है। तो ये आप लिख लो, फिर इसके बाद हम कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन की भी बात करेंगे। ठीक है, तो इसे मिटा देता हूँ। अब देखो बच्चों, एलिमेंट तो देख दिया। अब दूसरे टाइप का क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में या तो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे, तो उसके केस बता दिए। अब या तो कंपाउंड आपस में कंबाइन होंगे, यानी कंपाउंड कॉम्बिनेशन होगा आपस में। तो इसके क्या एग्जांपल है इसके? तो मैंने कहा इसका जो बेस्ट एग्जांपल वो है क्विक डाइम विथ वाटर। बच्चों देखो क्या होता है, एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है CaO, इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। अच्छा, इसी का एक और नाम होता है क्विक डाइम, और इसी का एक और नाम होता है बर्न्ट डाइम, ठीक है। अब जैसे ही आप इसको पानी के साथ कंबाइन करोगे ना, अब ये जो है ना ये बन जाएगा CaOH होल ट्वाइस। देखो ये CaO था, अब ये बन गया CaOH होल ट्वाइस। इसका नाम है कैल्शियम और आगे हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अच्छा, इसका एक और नाम है स्लेक्ट डाइम। क्या नाम है इसका? स्लेक्ट डाइम, ठीक है। तो बच्चों देखो, एक कंपाउंड दूसरा कंपाउंड आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बना गए ना, तो कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये क्या हो गया? एग्जांपल हो गया। कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ये क्या हो गया? एग्जांपल। और ये किस फॉर्म में होगा? तो ये होगा एक्वस फॉर्म में। किस फॉर्म में होगा? एक्वस का कुछ नहीं, मिक्सचर, पानी का जो मिक्सचर होता है उसको एक्वस बोलते हो, ठीक है। अब मैंने कहा देखो इस CaOH होल ट्वाइस का करोगे क्या? तो ये जो CaOH होल ट्वाइस एक्वस है ना, इसको मैं यूज़ करता हूँ वाइट वॉश। किस में यूज़ करता हूँ? वाइट वॉश। अच्छा, इसी का एक और नाम है डाइम वॉश। मतलब दीवारों पे देखो, जैसे ये जो दीवार है, तो इस पर सफ़ेदी हुई होगी ना, तो जो चूना होता है, चूना उसको पानी में मिक्स किया, चूने को पानी में मिक्स किया, उसका घोल बना दिया, ये रहा उसका घोल। अब उसको दीवारों पे अप्लाई कर दिया, तो उसको मैं कहता हूँ वाइट वॉश। तो यही वो चीज़ है जिसको दीवारों पे अप्लाई करता हूँ। तो इसका जो काम है वो ये है वाइट वॉश या डाइम वॉश। इसका मतलब है applying slaked lime on walls, ठीक है। फटाफट देखो इतना, ठीक है। अच्छा, तो बच्चों देखना अभी तक क्या हुआ। अभी तक मैंने कहा कि कैल्शियम ऑक्साइड था, पानी के साथ कंबाइन हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना गया। इसका नाम है क्विक डाइम, पानी स्लेक्ट डाइम। इसको हमने क्या कर दिया? अप्लाई ऑन वॉल्स, जिसका क्या नाम है? वाइट वॉश। और इसी का एक और क्या नाम है? लाइम वॉश, ठीक है। अब इसके आगे क्या? इसके आगे जब मैंने कहा कि मैंने ना दीवार के ऊपर इसको दीवार के ऊपर वॉश कर दिया, ठीक है। तो आपने ना एक चीज नोटिस करी होगी, जब जो पेंटर होता है, जब हमारी दीवार पे सफेदी करके जाता है ना, तो जो सफेदी है वो उस दिन उतनी ज्यादा सफेद नहीं रखती, लेकिन 2, 3, 4 दिन बाद एकदम सफेदी चमकती है। ऐसा क्या होता है? तो जब आप इसको दीवार पे अप्लाई करते हो ना, तो 2, 3 दिन 4 दिन के बाद ना धीरे धीरे करके ये आसपास की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन हो जाती है। तो सुनो क्या होता है, आफ्टर 2-3 days of
वाइट वॉश, ये जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये आसपास की कहाँ भाई, देखो कमरा है तो कमरे में CO2 भी तो होगी, तो ये जो है ना ये दीवार पे लगा हुआ है तो आसपास के CO2 के साथ कंबाइन हो जाता है और जो आपके पास प्रोडक्ट बनाता है वो होता है CaCO3। अच्छा, इसका क्या नाम था? तो इसका नाम था आपका स्लेग्ड्राइम। ये क्या है आपकी? ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और CaCO3 क्या होता है? तो बच्चों इसका एक नाम है लाइमस्टोन और इसका वैसे नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, इसके साथ यहाँ पे पानी भी बनता है। क्या बनता है? पानी। देखिए ये जो पानी है ना, ये पानी देखो यहाँ पे है, CO2 के साथ कंबाइन हुआ तो CaCO3 बना और पानी बना। लेकिन आप बोलोगे पानी नहीं दिखता, क्यों नहीं दिखता? क्योंकि पानी ना धीरे धीरे करके इवेपोरेट हो जाता है। तो ये जो पानी है इवेपोरेटर, ठीक है, तो इसकी बात तो करनी नहीं है हमें। तो मैंने कहा कि ये जो CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट यानी जो लाइमस्टोन है ना, इसकी होती है शाइनी वाइट अपीयरेंस। इसकी क्या होती है? शाइनी वाइट अपीयरेंस। क्योंकि इससे CO2 कंबाइन होता है तो 2-3 दिन के बाद ये बनता है और जैसे ही ये बनेगा शाइनी वाइट अपीयरेंस दिखने लगेगी। इस वजह से वाइट वॉश के 2-3 दिन के बाद हमें जो दीवार है ना वो ज़्यादा सफ़ेद दिखती है, ठीक है। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस, तो मैंने कहा इसकी वजह से दिखती है, इसकी वजह से, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि व्हाइट वॉश में 2-3 दिन के बाद दीवार ज्यादा सफेद क्यों दिखती है? तो आप बोलोगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैसे बना? तो बच्चों देखो यहाँ पे रिवीजन करता हूँ, बताया गया। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ कंबाइन हुआ तो CaOH होल ट्वाइस बना दिया। इसका क्या नाम था? स्लेग्ड्राइम। इसको दीवार पे अप्लाई किया। तो जब आपने इसको दीवार पे अप्लाई किया तो 2-3 दिन के बाद ये CO2 के साथ कंबाइन होके CaCO3 बना देता है, जो कि किस कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। तो देखो यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन, यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन, यहाँ पे भी कंपाउंड की कॉम्बिनेशन, यहाँ पे भी कंपाउंड की कॉम्बिनेशन। तो यानी हो गया कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताओ, तो आप एलिमेंट कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बता सकते हो, कंपाउंड कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बता सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफिक करके पूछा है तब तो आप बता ही सकते हो, क्योंकि आपने डिटेल में पढ़ा है ना, ठीक है। इसे नोट करो, यहाँ पे ये खत्म होता है। अब डिकम्पोजिशन पढ़ेंगे।